नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली गुपकार गठबंधन से सज्जाद लोन की पार्टी जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अलग हो गई है। सज्जाद लोन ने अब्दुल्ला को लिखे एक पत्र में कहा, हम गठबंधन से अलग हो रहे हैं, इसके उद्देश्यों से नहीं। लोन के फैसले के बाद बीजेपी ने गठबंधन पर निशाना साधा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव ने कहा है कि गुपकार गठबंधन में टूट शुरू हो चुकी है। किसान आंदोलन के मसले पर मोदी सरकार पर शुरू से ही हावी रहे राहुल गांधी आज काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि चाहे पूरा देश खिलाफ हो जाए, मैं फिर भी सही के लिए लड़ता रहूंगा। मैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी बोले, ये लोग मुझे हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन गोली मरवा सकते हैं। राहुल ने कहा कि मैं देशभक्त हूं, मैं हमेशा देश के लिए खड़ा रहा हूं। इसके साथ ही राहुल ने कहा, जिससे हम आज़ाद हुए, आज देश फिर उसी ओर जा रहा है। आज आप हमारी बात मत मानो, लेकिन जब आप गुलाम हो जाएंगे तब मानोगे। कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी बोले, ये लोग किसानों को थकाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। राहुल बोले, देश के किसान को पीएम मोदी से अधिक समझ है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि नरेंद्र मोदी एक एक चरण के हिसाब से किसानों को खत्म करने में लगे हैं। ये सिर्फ 3 कानूनों पर नहीं रुकेंगे, बल्कि अंत में किसानों को खत्म करना चाहते हैं, ताकि देश की पूरी खेती अपने 3-4 दोस्तों को दे सकें। राहुल ने कहा कि केवल कृषि ही थी जो इन लोगों के एकाधिकार से बची थी, लेकिन अब ये उस पर भी डाका डालना चाहते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार भारत सरकार ने कहा है कि मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को प्राइवेसी नियमों में बदलाव को वापस ले लेना चाहिए। सरकार का कहना है कि प्राइवेसी नियमों में बदलाव से कई गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। सरकार के अनुसार एक तरफा बदलाव करना ना ही सही है और ना ही सरकार को ये स्वीकार्य है। व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथकार्ट को आईटी मंत्रालय ने एक खत लिखकर कहा है कि भारत में व्हाट्सएप से सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं। नई प्राइवेसी शर्तें भारतीय नागरिकों की चुनने की आज़ादी और स्वायत्तता का उल्लंघन करती हैं। मंत्रालय ने लिखा है कि भारतीयों को उचित सम्मान मिलना चाहिए और ये नए बदलाव वापस लिए जाने चाहिए। क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गिरजाघरों की मरम्मत के लिए चंदा देंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अखिल भारतीय ईसाई परिषद के महासचिव जॉन दयाल ने कंधमाल में तोड़फोड़ का शिकार हुए गिरजाघरों की मरम्मत के लिए चल रहे अभियान में आर्थिक सहायता के रूप में चंदा मांगा है। जॉन दयाल ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में लिखा है, मैं महामहिम से निजी तौर पर प्रार्थना कर रहा हूं कि वो 300 छोटे बड़े गिरजाघरों की मरम्मत की मेरी कोशिश में चंदा दें। कंधमाल में 2007-8 में संघियों की अगुवाई में इन गिरजाघरों को ढा दिया गया था या जला दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक संरचनाएं बनवाना या उनकी मरम्मत करवाना सरकार का काम नहीं है। जॉन दयाल ने इसी फेसबुक पोस्ट में यह भी कहा है कि महामहिम की ओर से शुभ 11 या 101 रुपये ही काफ़ी होंगे। बता दें, जॉन दयाल की अपील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 5,100,000 रुपये का चंदा दिया है। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम ये चेक दिया है। राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए गुजरात के कच्छ में की गई रैली में हिंसा के बाद 3 केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने कम से कम 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हिंसा में कथित रूप से एक की मौत भी हुई है, वहीं एक पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हो गए थे। ये गिरफ्तारियां हत्या, दंगा फैलाने, आगजनी और षड्यंत्र सहित कई आरोपों के आधार पर की गई हैं। दरअसल पुलिस ने बताया कि रविवार को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे के लिए हुई एक रैली में 2 समुदायों के बीच झड़प हुई थी। ये रैली कथित रूप से हिंदूपंथी संगठन विश्व हिंदू परिषद की ओर से की गई थी। हिंसा में घायल पुलिसकर्मी की शिकायत में कहा गया है कि इसमें कथित रूप से जोर से धार्मिक नारे लगाए गए थे, जिससे दूसरा समुदाय भड़क गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तलवारें और लाठियां चली और आगजनी भी हुई। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 29 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सेशन के दौरान प्रश्नकाल की भी इजाजत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सेशन शुरू होने से पहले सभी सांसदों से अपील की गई है कि वो अपना कोरोना टेस्ट जरूर करा लें। उन्होंने कहा कि संसद परिसर में 27-28 जनवरी को RT-PCR टेस्ट कराने की सुविधा होगी, जो सांसदों के अलावा उनके परिवार और स्टाफ सदस्यों को भी दी जाएगी। 10वें दौर की इस वार्ता से ठीक पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार के साथ होने वाली इस बैठक से कोई हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को हमारी होने वाली ट्रैक्टर रैली राजधानी के आउटर रिंग रोड पर होगी और हम वहां नहीं जाएंगे जहां गणतंत्र दिवस की परेड होगी। दिल्ली पुलिस से बातचीत के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में कहा कि पुलिस ने हमसे परेड के रूट और लोगों की संख्या को लेकर सवाल पूछे हैं।
पुलिस ने कहा है कि आउटर रिंग रोड पर परेड निकालने से परेशानी हो सकती है। हालांकि परेड की परमिशन के बारे में दिल्ली पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि हमारी परेड निकलनी तय है। बता दें कि किसानों ने दिल्ली पुलिस से 26 जनवरी को परेड के लिए लिखित परमिशन नहीं मांगी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी माओवादियों से ज्यादा खतरनाक है। मंगलवार को पुरुलिया में एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने ये कहा। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है और ममता के बहुत ही करीबी कुछ नेताओं को भी पार्टी में शामिल कर चुकी है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी से हो चुकी है। पहले फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी बीच कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने राज्य सरकार से मांग की है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को यह अनुमति दी जाए कि वो कोरोना वैक्सीन का चयन कर सकें कि उनको कोवैक्सीन लगवानी है या कोविशील्ड। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अभी कोविशील्ड कुछ जिलों में लग रही है जबकि उनको भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके तीसरे चरण के नतीजे भी नहीं आए हैं। कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर दयानंद सागर का कहना है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर कोवैक्सीन का इस्तेमाल परीक्षण के तौर पर करना निंदनीय है। टीकाकरण को लेकर हिचक रहे स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में जुटे डॉक्टरों, नर्सों और अन्य लोगों को अपना टीकाकरण कराने से हिचकना नहीं चाहिए। देश के शीर्ष मेडिकल विशेषज्ञों और नीति आयोग के सदस्यों ने टीका लगवाने के लिए योग्य लोगों से कोरोना टीकाकरण की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार टीकाकरण के बाद हल्के फुल्के विपरीत प्रभाव होना आम बात है, लेकिन इसके कारण टीकाकरण से नहीं हिचकना चाहिए। भारत में एक दिन में 10,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 137 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,81,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2 लाख के पार हैं। वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर यूपी में शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की बात कही है तो संतों के अखाड़ा परिषद ने भी उनका साथ दिया है। तांडव की टीम की माफी भी काम नहीं आई है। सीरीज के अभिनेता सैफ अली खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सीरीज से जुड़े लोगों से पूछताछ के लिए यूपी पुलिस के 4 अधिकारियों की एक टीम मुंबई गई है। प्रदेश में लखनऊ, कानपुर सहित कई जगहों पर तांडव के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। माफी के बाद भी इस मामले में मुख्यमंत्री के रवैये को देखते हुए गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। वहीं लखनऊ पुलिस के बाद अब नोएडा पुलिस ने कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर सीरीज में काम करने वाले कलाकारों सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया समेत अमेजन प्राइम वीडियो के लोगों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच को जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टेस्ट मैच में 3 विकेट से हरा दिया। भारत की ओर से ऋषभ पंत ने कमाल करते हुए 89 रन की पारी खेली। भारत की इस ऐतिहासिक जीत में पंत और शुभमन गिल हीरो साबित हुए। गिल ने जहां 91 रन बनाए तो वहीं पंत ने तेजी से रन बनाकर भारत को गावा के मैदान पर पहली जीत दिलाई। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज को भारत ने 2-1 से जीतने में सफलता पाई। पंत के अलावा 56 रनों की जुझारू पारी पुजारा ने खेली। भारत ने 328 रनों के लक्ष्य को हासिल कर गावा में सबसे ज्यादा रनों को सफलतापूर्वक चेज करने का रिकॉर्ड भी बना दिया। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की शपथ ग्रहण से पहले राजधानी को युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है। न सिर्फ वॉशिंगटन बल्कि सभी 50 राज्यों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कैपिटल की ओर जाने वाली सड़कों पर हजारों की तादाद में सुरक्षा कर्मी गश्त लगा रहे हैं। शहरों में जगह जगह रोड ब्लॉक लगाए गए हैं। चेहरों को ढके हथियारबंद सुरक्षा कर्मी गाड़ियों की जांच कर रहे हैं और ट्रैफिक को रास्ता भी दिखा रहे हैं। बता दें, लोगों को आशंका है कि ट्रंप समर्थक एक बार फिर कैपिटल हिल हिंसा को दोहरा सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।